नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है रोहित नाम के एक लड़के की, जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रोहित का गांव घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत गरीब थे। रोहित के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। किसी तरह उनका घर चलता था। रोहित का एक सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम अमन था। दोनों बचपन से साथ थे। एक दिन अमन ने रोहित से कहा, रोहित, मैंने सुना है जंगल के अंदर बहुत पुराना खंडहर है। वहां पुराने जमाने का खजाना छिपा हुआ है। रोहित हंसते हुए बोला, अगर सच में खजाना मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। दोनों ने अगले दिन जंगल जाने का फैसला किया। अगली सुबह रोहित और अमन गांव के एक बुजुर्ग से पुरानी जीप उधार लेकर बसल्ली की तरफ निकल पड़े। गांव के बाहर रहने वाले बूढ़े रामलाल ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा, उस जंगल में मत जाना। वहां कई लोग गए लेकिन वापस नहीं आए। लेकिन दोनों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे जीप जंगल के अंदर बढ़ रही थी, चारों तरफ अजीब सन्नाटा छाने लगा। पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं। हवा अचानक ठंडी हो गई। अमन बोला, यार, कुछ अजीब लग रहा है। रोहित ने कहा, डर मत, हम जल्दी लौट आएंगे। करीब 2 घंटे बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और उस पर काली काई जमी हुई थी। जैसे ही दोनों अंदर गए, उन्हें लगा कि गोश्त की कोई उन्हें देख रहा है। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। दोनों पलटे लेकिन वहां कोई नहीं था। अमन घबराकर बोला, चल यहां से निकलते हैं। तभी रोहित की नजर जमीन पर पड़े एक पुराने संदूक पर गई। उसने संदूक खोला। अंदर सोने जैसे चमकते सिक्के और एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस खजाने को ले जाएगा वह मौत को अपने साथ ले जाएगा। दोनों ने इसे मजाक समझा और कुछ सिक्के अपने बैग में रख लिए। जैसे ही वे खंडहर से बाहर निकले, आसमान काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक जीप अपने आप स्टार्ट हो गई, जबकि उसकी चाबी रोहित के पास थी। अमन डर गया। रोहित, ये कैसे हुआ? लेकिन रोहित ने कहा, शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। दोनों जल्दी से जीप में बैठे और वापस लौटने लगे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जीप अचानक बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। अब रात हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। अमन कांपने लगा। रोहित ने टॉर्च जलाई और तभी उन्हें एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखाई दी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। दोनों डर कर भागे, लेकिन जितना वे भागते, वह औरत उतनी ही पास आती जा रही थी। आखिरकार वे एक झोपड़ी तक पहुंचे। अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने कहा, तुम लोगों ने उस खंडहर से खजाना लिया है? रोहित ने सिर हिलाया। साधु बोला, वह खजाना शापित है। उस खंडहर में रहने वाली चुड़ैल की आत्मा उसकी रखवाली करती है। अगर सूर्योदय से पहले खजाना वापस नहीं किया तो तुम दोनों की मौत निश्चित है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत खंडहर की तरफ लौटने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें बार बार वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देने लगी। अचानक अमन हवा में उठ गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। अमन चीखने लगा, रोहित बचाओ! रोहित ने किसी तरह बैग से सिक्के निकाले और जमीन पर फेंक दिए। तभी अमन नीचे गिर गया, लेकिन अब चुड़ैल पहले से भी ज्यादा गुस्से में थी। जब वे खंडहर पहुंचे तो रात के 3 बज चुके थे। दोनों कांपते हाथों से सिक्के और डायरी वापस संदूक में रख दिए। अचानक पूरा खंडहर हिलने लगा। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं और उनके सामने वही चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थीं
चेहरा भयानक था। वह चीखी, कोई मेरा खजाना नहीं ले सकता। रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कुछ पल तक चुड़ैल उन्हें घूरती रही, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा शांत होने लगा और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह होने तक दोनों जंगल से बाहर निकल आए। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि बूढ़े रामलाल उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम खुशकिस्मत हो बेटा, आज तक कोई उस शापित जंगल से बचकर नहीं लौटा। उस दिन के बाद रोहित और अमन ने कभी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात उस जंगल से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, और जो भी उस खंडहर के खजाने को छूने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता।